झांसी का नाम सुनते ही क्या याद आता है? जाहिर है रानी लक्ष्मीबाई और उनकी वीरता, है ना? पर क्या ये शहर सिर्फ अपने शानदार अतीत की ही कहानी है? आज हम इतिहास की किताबों से थोड़ा आगे बढ़कर देखेंगे आज के झांसी को, और ये भी जानेंगे कि इसके भविष्य के लिए क्या कुछ सोचा जा रहा है। चलिए शुरू करते हैं। ये चेहरा ही तो झांसी की पहचान है, रानी लक्ष्मीबाई। इनकी बहादुरी ने इस शहर को हमेशा के लिए अमर कर दिया। पर इनसे भी बहुत पहले, पता है, इस शहर का एक और नाम था, बलवंत नगर, यानी शक्तिशाली नगर। सोचिए, ये सिर्फ एक नाम नहीं था, ये इस शहर की मिट्टी में बसे जज्बे की पहचान थी। एक तरह से आने वाले समय में दिखने वाली वीरता की झलक थी। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं, विरासत तो कहानी का सिर्फ एक हिस्सा होती है। तो फिर सवाल ये उठता है कि आज इस लेजेंडरी पास्ट के अलावा इस जिले की अपनी पहचान क्या है और ये किस दिशा में आगे बढ़ रहा है। तो चलिए सबसे पहले जरा समय में पीछे चलते हैं और समझते हैं कि झांसी को ये वीरों की भूमि का खिताब आखिर मिला कैसे। झांसी का सफर आप देखिए, कई दौर से गुजरा है। बहुत पहले यहाँ चंदेल राजवंश का प्रभाव था, फिर आए बुंदेला राजपूत और 1631 में वीर सिंह बुंदेला ने इस शहर की नींव रखी। फिर 1700 के बाद का दौर आया जब ये मराठों के हाथ में चला गया, और फिर आया वो ऐतिहासिक मोड़, 1857 का संग्राम, जब रानी लक्ष्मीबाई के शौर्य ने झांसी का नाम हमेशा हमेशा के लिए इतिहास में अमर कर दिया। तो ये तो हुई इतिहास की बात। अब लौटते हैं आज में, देखते हैं आज का झांसी कैसा है। एक नज़र डालते हैं इसके भूगोल और प्रशासन पर। अगर आप नक्शे पर देखें तो झांसी उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड इलाके के बिल्कुल दिल में बसा है, और इसकी यही लोकेशन, यही स्ट्रेटेजिक पोजीशन इसे हमेशा से इस पूरे क्षेत्र का एक बहुत ही अहम केंद्र बनाती आई है। और इसकी ये खासियत और भी साफ हो जाती है जब हम इसके पड़ोसियों को देखते हैं। देखिए, पूरब में हमीरपुर और महोबा हैं, तो पश्चिम और दक्षिण में मध्य प्रदेश की सीमा लग जाती है, और उत्तर में है जालौन। मतलब ये एक तरह का चौराहा है, और इसी ने हमेशा से इसकी किस्मत तय की है। और इसका आकार, झांसी जिला 5000 वर्ग किलोमीटर से भी बड़े इलाके में फैला हुआ है। आप सोचिए, अपने इतने बड़े इतिहास और इतने बड़े भविष्य को समेटने के लिए ये कितना बड़ा कैनवस है। अब इतने बड़े जिले को चलाने के लिए एक मजबूत ढांचा भी चाहिए, है ना? तो प्रशासनिक तौर पर इसे बांटा गया है। इसमें 5 तहसीलें हैं, 8 ब्लॉक हैं और करीब 745 गांव हैं। और इन सब का प्रतिनिधित्व होता है 4 विधानसभा क्षेत्रों में। यही वो पूरा सिस्टम है जो इस जिले को रोज चलाता है। लेकिन देखिए, कोई भी जगह सिर्फ नक्शों या आंकड़ों से तो नहीं बनती। उसकी असली पहचान तो होती है वहां के लोगों से, उनकी संस्कृति से। तो चलिए अब झांसी के दिल को समझते हैं। तो 2011 की जनगणना के हिसाब से झांसी जिला लगभग 20 लाख लोगों का घर है। सोचिए, एक इतनी जीवंत कम्युनिटी जिसकी जड़ें इतिहास में कितनी गहरी हैं। शिक्षा की बात करें तो जिले की ओवरऑल लिटरेसी रेट 75% से ज्यादा है, जो काफी अच्छा है। लेकिन इन आंकड़ों के पीछे एक और कहानी भी है। पुरुषों की साक्षरता दर जहां 85% से ऊपर है, वहीं महिलाओं की साक्षरता करीब 63% है। ये जो गैप है ना, ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये एक सामाजिक चुनौती भी है और साथ ही विकास के लिए एक बहुत बड़ा मौका भी। यहाँ की संस्कृति की जो आत्मा है वो बसती है इसकी भाषा में, बुंदेली। हिंदी की ये बोली, ये सिर्फ बातचीत का जरिया नहीं है, ये इस पूरे इलाके को एक खास पहचान देती है और लोगों को सीधे बुंदेलखंड की रिच हेरिटेज से जोड़ती है। तो झांसी सिर्फ अपने इतिहास में नहीं जी रहा है, बिल्कुल नहीं, ये बुंदेलखंड का एक बड़ा इकोनॉमिक हब भी है। तो अब सवाल ये है कि आज इसकी अर्थव्यवस्था की गाड़ी किस ईंधन से चल रही है? देखिए, झांसी की अर्थव्यवस्था की जो नींव है वो आज भी कृषि ही है। बेतवा नदी से सींचे गए यहाँ के खेत, इनमें गेहूं, चना और सरसों जैसी फसलें लहलहाती हैं, जो ना जाने कितने ही परिवारों की रोज रोटी का आधार है। और यहीं पर एक बहुत ही ताज़ा और मज़ेदार खबर है। 30 मार्च 2024 को झांसी के एक खास तरह के गेहूं, कठिया गेहूं को जीआई टैग मिला है। अब ये जीआई टैग क्या बला है? इसे ऐसे समझिए जैसे फ्रांस की शैंपेन होती है या दार्जिलिंग की चाय। ये एक तरह की सरकारी मोहर है जो कहती है कि ये गेहूं अपनी बेमिसाल क्वालिटी के साथ सिर्फ और सिर्फ झांसी की मिट्टी में ही उग सकता है। कमाल है ना? खेती से आगे बढ़ें तो सरकार की एक बहुत ही खास पहल है, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट। ये हर जिले की अपनी एक अनोखी ताकत को पहचान देती है।
तो देखते हैं इस स्कीम के तहत झांसी की क्या खासियत सामने आती है। और यहीं झांसी की कहानी एक बड़ा ही दिलचस्प अनएक्सपेक्टेड मोड़ लेती है। सोचिए, वीरों और योद्धाओं की इस भूमि की एक जिला एक उत्पाद के तहत पहचान क्या है? सॉफ्ट टॉयज। जी हाँ, मुलायम खिलौने। ये जो इंडस्ट्री है ये तेजी से बढ़ रही है और शहर की क्रिएटिविटी और इकोनॉमी का एक बिल्कुल ही अलग नया पहलू दिखाती है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ खिलौने ही हैं। यहाँ की अर्थव्यवस्था काफी डाइवर्स है। आप देखिए, यहाँ फूड प्रोसेसिंग और इंजीनियरिंग यूनिट्स भी हैं। पारंपरिक बुंदेली हस्तशिल्प का काम भी होता है, कपड़ा उद्योग भी है, और तो और आयुर्वेदिक दवाइयाँ भी बनती हैं। तो अब तक ये तो साफ हो गया है कि झांसी अपने अतीत का पूरा सम्मान करता है, लेकिन इसकी नजरें वो पूरी तरह से भविष्य पर टिकी हैं। तो चलिए अब देखते हैं कि कौन सी बड़ी योजनाएं इसके आने वाले कल को एक नया आकार दे रही हैं। झांसी का भविष्य आप देखिए कई गेम चेंजिंग योजनाओं पर टिका है। एक तरफ है स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट, जो शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्कुल मॉडर्न बना रहा है। फिर है बुंदेलखंड इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, जिससे नए इन्वेस्टमेंट और रोजगार आने की उम्मीद है। जल जीवन मिशन का लक्ष्य साफ है, हर घर तक नल से साफ पानी पहुंचाना। और सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट्स, वो इसे ऊर्जा के मामले में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। और इन सारे बदलावों का इस पूरे सफर का एक मूक गवाह है झांसी का किला। सोचिए, इसने बुंदेलों का दौर देखा, मराठों का राज देखा, 1857 की क्रांति की वो आग भी देखी, और आज ये अपनी ही मजबूत नींव पर एक नए आधुनिक झांसी को जन्म लेते हुए देख रहा है। तो शुरुआत में जो सवाल था कि आखिर कोई ऐतिहासिक शहर भविष्य का शहर कैसे बनता है, शायद झांसी हमें इसका जवाब दे रहा है। ये इस बात का एक जीता जागता उदाहरण है कि विरासत कोई बोझ नहीं, बल्कि वो नींव होती है जिस पर एक नया भविष्य लिखा जाता है।